जो सोने का प्रकरण है 228 प्लेटें जो सोने की है वो कहाँ गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के आरोपों के बाद केदारनाथ धाम एक बार फिर विवादों में घिर गया है। साल 2022 में एक दानी सज्जन ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करवाया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने उनके बयान का समर्थन किया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और ये भी कहा कि गर्भगृह पूर्ण रूप से सोना लगाकर स्वर्ण मंडित नहीं किया जाता है। तांबे की प्लेट के ऊपर 23 किलोग्राम के करीब सोने की परत चढ़ाई गई थी। पूरे मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा और केदार सभा के पूर्व अध्यक्ष किशन बगवाड़ी ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। मैं किशन बगवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। मैं मंदिर समिति के सीईओ जो है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22, 23 और 23-24 में जो सोने का प्रकरण यहाँ पर वो किया गया मंदिर समिति के द्वारा, जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया। पूर्व में भी हमने इस सोने का विरोध किया था और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है, बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए, उसके पुरातत्व को जो है न छुपाया जाए। लेकिन जो चांदी का प्रकरण है, जो सोने का प्रकरण है, 228 प्लेटें जो सोने की है वो कहाँ गई, उस पर न्यायिक जांच क्यों हो रही है। हम तो सरकार से पूर्व में भी अपने मांग की थी कि उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच करवाई जाए। एक संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा, किंतु इतना मैं बताना चाहूंगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने के लेकर के जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है उसमें हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और सारे तथ्य मीडिया के समक्ष हम रख चुके हैं। फिर भी उसके बावजूद मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया उसमें मंदिर समिति की अथवा प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है। जिन दानी दाता ने ये स्वर्ण मंडित कराया है उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से खुद ही ये सारा कार्य संपादित कराया है। ना उन्होंने मंदिर समिति को सोना खरीद करके दिया, ना मंदिर समिति ने सोना खरीदा। मंदिर समिति ने अपने स्तर से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य हुए वो दानी दाता ने अपने ही माध्यम से संपादित कराए हैं। और उन दानी दाताओं ने इससे पूर्व काशी विश्वनाथ से लेकर, सोमनाथ से लेकर, मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर, अयोध्या में राम मंदिर से लेकर तमाम स्थानों पर स्वर्ण मंडित कराने का बहुत काम किए हैं। बड़े दानी दाता हैं, पावन और पवित्र उनकी भावना है। कहा जा रहा है कतिपय बार कि 228 किलोग्राम सोना था, 230 किलोग्राम सोना था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सोने की प्लेटें लगाने से पूर्व में गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम के करीब था। तो कुछ मीडिया कर्मियों ने अनुमान लगाया कि जब 230 किलोग्राम चांदी की प्लेटें हैं तो सोने की प्लेटों का वजन भी इतना ही होगा। जब चांदी और सोने की प्लेटों में बहुत अंतर होता है। चांदी तो चांदी की ही पूरी तरीके से शुद्ध प्लेट होती है, चांदी की ही, और जो स्वर्ण मंडित कराया जाता है वो तांबे की प्लेटों पर सोने का वर्क चढ़ाया जाता है, सोने की लेयर चढ़ाई जाती है।
पूरी तरीके से सोने की ही प्लेट नहीं लगती है। तो आप देश भर के किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, गोल्डन टेम्पल से लेकर के जितने भी मंदिर हैं, सब जगह जहां भी स्वर्ण मंडित कराने का कार्य किया गया है, वो तो तांबे की प्लेटों पर ही सोने की पत्थर चढ़ाई जाती है, लेयर चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से केदारनाथ धाम में भी लगाया गया है। और जो केदारनाथ धाम में सोना लगा है वो लगभग 23 किलोग्राम के लगभग है। और उस पर जो सपोर्ट के लिए जो वो है तांबे की प्लेटें जो है उनका 1000 किलोग्राम के करीब उनका वजन है। तो इसलिए जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस प्रकार की बातें की जा रही है, विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से केदारनाथ धाम की यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को इस प्रकार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा इतने अपने चरम उस पर पहुंच रही है, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है केदारनाथ धाम, ये बात उन लोगों को पच नहीं रही है।